हेलो दोस्तों, हम लोग एक फुल स्टैक स्टूडेंट CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 14 है। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। लास्ट वीडियो में हमने अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन के लिए एक डॉकर इमेज बनाई थी और उसे कंटेनर में रन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक डॉकर कंपोज का सेटअप बनाएंगे जिसमें हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की इमेज को एक साथ रन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है इसके अंदर हम बनाएंगे डॉकर कंपोज डॉट यामल। ध्यान रहे आपको डॉकर कंपोज फाइल बनानी है आपके जो बैकएंड और फ्रंट एंड का फोल्डर है उसी के लेवल पे। ये हो गई डॉकर कंपोज यामल फाइल। अब इसके अंदर का कंटेंट हम लोग जनरेट करेंगे एआई से। यहाँ पे लिखेंगे कि क्रिएट डॉकर compose file to run backend and front end. Backend is in backend folder and frontend is in frontend folder. Both have docker file in it. Run both container in same network. Expose port for both container. देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि add health check for backend container and for container write depends on प्रॉपर्टी। देन हम लोग यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे कि फॉर फ्रंट एंड पास एनवायरनमेंट वेरिएबल बैकएंड होस्ट एंड इट्स वैल्यू विल बी द बैकएंड कंटेनर एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग डॉकर कंपोज फाइल जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमारी डॉकर कंपोज जनरेट हो गई है। इसको करेंगे कॉपी, आएंगे हमारे कोड के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। तो बेसिकली वर्जन, यहाँ पे वर्जन नहीं चाहिए, वर्जन को हटा देंगे। सर्विसेज, तो यहाँ पे दो सर्विसेज रन होगी, एक होगी बैक एंड, एक होगी फ्रंट एंड। इसको कर देते हैं स्टूडेंट CRUD बैकएंड, इसको बना देते हैं स्टूडेंट CRUD फ्रंट एंड। देन बिल्ड होगा हमारा। तो बिल्ड जो है हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पे बैकएंड है, तो बैकएंड के लिए फोल्डर का नाम देखिए, ये फोल्डर का नाम है स्टूडेंट CRUD बैकएंड, ये फोल्डर का नाम है। और इस फोल्डर के अंदर एक डॉकर फाइल है हमारी, इमेज यहाँ पे इस डॉकर फाइल का बनेगा। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी हमारा कंटेक्स्ट फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड के अंदर हमारी डॉकर फाइल है। इस डॉकर फाइल से हमारा फ्रंट एंड का इमेज बनेगा। देन पोर्ट एक्सपोज करेंगे हम लोग। तो बैकएंड सर्विस का पोर्ट है 8080 और इसको बाहर एक्सपोज करेंगे 8080 पे। देन नेटवर्क, ऐप नेटवर्क रहेगा, ऐप नेटवर्क जो यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी करके दिया है हमें। देन हेल्थ चेक। अब हेल्थ चेक के लिए यहाँ पर तो आपको पता होगा, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे इस सीरीज के, तो ये जो बैकएंड एप्लीकेशन है इसके अंदर एक कंट्रोलर बनाया था हमने। कंट्रोलर के अंदर हेल्थ कंट्रोलर बनाया था और उसमें एक एपीआई डिफाइन किया था पिंग नाम का, और उसमें हमने सिर्फ ओके सेंड किया था। तो इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और ये एपीआई हम लोग देंगे हेल्थ चेक को /ping। तो बेसिकली ये एपीआई इसी चीज़ के लिए होता है कि बस हम इससे चेक करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है या नहीं। जब हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगा तो ये एपीआई हमें ओके रिटर्न करेगा, उसके साथ हमें 200 स्टेटस आएगा, 200 ओके। तो इस एपीआई की हेल्प से हमें पता चल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल भी देने हैं मेरे को। तो यहाँ पे
आपके एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमारे पास है .env फाइल में हमारे सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने ऑलरेडी रखे हैं। तो ये .env इन वेरिएबल्स को कॉपी करेंगे और इसके यहाँ पे डाल देंगे। ये हो गए एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसको ये हो गए बैकएंड के एनवायरनमेंट वेरिएबल। देन हमारा डिपेंड्स ऑन यहाँ पे, तो बेसिकली स्टार्ट से आते हैं बिल्ड कंटेक्स्ट फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल है, जिस डॉकर फाइल का इस्तेमाल करके हमारा इस सर्विस का इमेज का कंटेनर बनेगा। कंटेनर नेम फ्रंट एंड सर्विस और इसका बैक एंड सर्विस है, ठीक है। देन उसके बाद पोर्ट हमारा है 80 पोर्ट है, इसको एक्सपोज करेंगे तो लेट्स से 3000 पे ही कर देते हैं। देन नेटवर्क इसी नेटवर्क में रन होगा। देन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट क्रड बैकएंड, तो ये जो स्टूडेंट क्रड बैकएंड है इसके ऊपर ये कंटेनर डिपेंड है। और कंडीशन सर्विस हेल्दी, ये जो कंटेनर है ये स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक ये कंटेनर अप एंड रनिंग नहीं हो जाता। देन एनवायरनमेंट वेरिएबल में बैकएंड होस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट क्रड बैकएंड 8080, तो ये जो स्टूडेंट क्रड बैकएंड है ये आ रहा है यहाँ से स्टूडेंट क्रड बैकएंड और उसका पोर्ट है 8080 जो हमने एक्सपोज किया, वो पोर्ट 8080 यहाँ पे। और ये जाएगा हमारे nginx कॉन्फ़िग में, क्योंकि हम लोग यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर रहे हैं जो nginx के कॉन्फ़िग में जाएगा फ्रंट एंड के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो डॉकर कंपोज का सेटअप है वो रेडी हो गया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये जो CMD है, यहाँ पे CMD पे CURL पे ये API कॉल होगा CURL का इस्तेमाल करके। यहाँ पे हाँ अब ठीक है। तो ये जो CURL है, अगर आपने अगर पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि डॉकर फाइल हमने लिखी थी अपने बैकएंड एप्लीकेशन की, और उसमें मैंने अपने जो इमेज थी ये वाली उसके साथ साथ मैंने CURL को भी इंस्टॉल किया था। तो ये CURL यहाँ पे इंस्टॉल करने का सिर्फ यही मकसद था कि इसको इस्तेमाल करके हेल्थ चेक का यहाँ पे लिखा जाए। हेल्थ चेक जो है वो हेल्थ चेक यहाँ पे लिखने के लिए हमें CURL की ज़रूरत थी और इसीलिए यहाँ पे CURL को इंस्टॉल किया था। यहाँ पे अब सेटअप हो चुका है पूरा डॉकर कंपोज का। अब डॉकर कंपोज का ये सेटअप रन करने के लिए सिर्फ एक कमांड लिखनी है। तो डॉकर कंपोज फाइल यहाँ पर है हमारी, ये स्टूडेंट क्रड फ्रंट एंड से बाहर आ जाते हैं। ls करेंगे तो यहाँ पे हमारा डॉकर कंपोज है, डॉकर कंपोज YAML। इसको रन करने के लिए डॉकर कंपोज अप, दैट्स इट, सिर्फ एक कमांड और ये रन हो जाएगा। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए पहले बैकएंड सर्विस स्टार्ट हो गई और जब तक हमारी बैकएंड सर्विस कम्प्लीटली अप एंड रनिंग नहीं हो जाती तब तक फ्रंट एंड सर्विस स्टार्ट होगी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी बैकएंड सर्विस स्टार्टेड आ गया, स्टार्टेड स्टूडेंट क्रड एप्लीकेशन बैकएंड। तो अब देखिए अब फ्रंट एंड सर्विस स्टार्ट हो गई। जब तक बैकएंड सर्विस अप एंड रनिंग नहीं थी तब तक फ्रंट एंड सर्विस स्टार्ट हुई नहीं। तो हमने यहाँ पे जो सेटअप किया है हेल्थ चेक की, वो चेक करेगा, इस API को कॉल करेगा और जब तक इस API से उसको 200 रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वो इस सर्विस को स्टार्ट करेगा ही नहीं। तो बेसिकली कंडीशन सर्विस हेल्दी जो है, यानी कि जब तक वो कंटेनर हेल्दी नहीं होता था बैकएंड वाला तब तक फ्रंट एंड रन नहीं होगा। अब चलते हैं ब्राउज़र पे और हमने फ्रंट एंड कंटेनर का 3000 पोर्ट एक्सपोज किया। यहाँ पे फ्रंट एंड पे लोकल होस्ट :3000 को रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही रन हो चुका है। फ्रंट एंड यहाँ पे रन हो रहा है, ये दिख रहा है, और बैक एंड रन हो रहा है क्योंकि डेटा आ रहा है। आप देख सकते हैं डेटा आ रहा है। क्रिएट पे चलते हैं, क्रिएट पे न्यू स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। लेट्स से स्टूड 501, फर्स्ट नेम में दे देते हैं लेट्स से समथिंग
देन ईमेल में भी सैम्पल ईमेल, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं कुछ, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दे दी, मेल और फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं कुछ भी। ये हो गया क्रिएट सक्सेसफुली, स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन अगर लास्ट में जाएंगे तो ये देखिए ये स्टूडेंट आ गया। इसी तरीके से अगर ये अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो हमारा बैक एंड वर्क कर रहा है, फ्रंट एंड वर्क कर रहा है। हमारा जो डॉकर की इमेजेस थी वो भी अच्छे तरीके से वर्क करिए, और जो डॉकर कंपोज का सेटअप है वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगली वीडियो में ये जो कोड होगा ये कोड मैं पुश करूँगा अपने गिटहब पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।